आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज शहर में बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण के नियमों को लेकर एक उल्लंघन के मामले में दिव्यांग अभ्यर्थी पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। आइए देखते हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की एक खास रिपोर्ट के साथ कि क्या है पूरा मामला। 90-97 पास दिव्यांगों को न्याय दो, न्याय दो। 90-97 पास दिव्यांगों को न्याय दो, न्याय दो। जहां सरकार के आह्वान पर विकलांग लोग को दिव्यांग के नाम से पुकारा जाए और इन दिव्यांगों को शिक्षा निदेशालय में ना कोई अधिकारी सुने और ना ही सरकार सुन रही है। कड़कड़ाती ठंड में 8 दिन से धरने पर बैठे ये दिव्यांगजन ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा भर्ती के 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश के तहत जो भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई और उसका परीक्षा फल 12 मई 2020 को जारी किया गया, उसमें विभाग द्वारा दिव्यांग आरक्षण RPWD एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है, तो उसका पालन किया जाए और बेसिक शिक्षक RPWD एक्ट 2016 का पालन करते हुए नियमानुसार 4% आरक्षण दिया जाए। आइए दिखाते हैं प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में इस टाइम हम लोग खड़े हैं शिक्षा निदेशालय में। मोदी सरकार जो अपांगों को दिव्यांग कहने का एक नारा दिया, जिसके बाद अब उनको दिव्यांगों के नाम से संबोधित किया जाता है, वहीं पर दिव्यांग अपनी 8 दिन से मांग पर बैठे हुए हैं जो कि उनको आरक्षण चाहिए और जो दिव्यांगों का 4% आरक्षण है, जो 69,000 भर्ती हैं, उसको लेके बैठे हैं। मगर कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खेल चल रहा है, जो कि शिक्षा निदेशालय में 8 दिन से बैठे हैं यहाँ पर दिव्यांग। हम उनसे बात करेंगे क्या है उनकी पूरी मांगे और यहाँ पे किस तरह से उनसे व्यवहार किया जा रहा है और उनकी किस तरह से बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। हम उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जबकि भारत की संसद से पास किया गया कानून RPWD एक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश की गजट में अगस्त 2018 में भी लागू हो गया। उत्तर प्रदेश का कार्मिक अनुभाग 5 कहता है कि इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को बाकायदा रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे कि 4% हमारा सीट इंटरचेंज, बैकलॉग, ये इशू है हमारा। और इनमें जितने भी आरक्षण के एस्पेक्ट हैं इन संविधान के रूल्स में एक भी नहीं फॉलो किए गए हैं। और ये कहते हैं हमारे 500 बच्चे अपनी प्रतिभा मेधा के जरिए अनरिजर्व की सीटों पर सिलेक्शन लिए हैं। ये अधिकारी वर्ग के लोग कहते हैं कि हमने आपको आरक्षण दिया है। वो आरक्षण थोड़ी नहीं आपने दिया है, वो आप उनसे आरक्षण हटा लीजिए ना, वो तभी सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें कुल मिलाकर के 4% की बात है, 2% भी नहीं मिला है। हम सब सारे लोगों ने गणित निकाल लिया है, 1.8% आरक्षण हमको कायदे से मिला दिया गया है और कहते हैं 4%, हमें 3 भी नहीं दिया गया है। ये अपना ज्ञापन भिजवाया है और वहाँ पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। उसके लिए क्या आपको सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया या किस तरह से बात कही गई है? अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया है, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग फर्स्ट डे जब सचिव जी को अपना ज्ञापन दिए थे, उसके रिगार्डिंग जब साक्ष्य दिए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासित किया था कि हम आपके इस ज्ञापन को प्रेषित कर रहे हैं स्कूली शिक्षा महानिदेशक के पास, वहाँ से जैसे ही निर्णय लिया जाएगा आप लोगों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने हम लोगों को दिया था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 8 दिनों से कड़कड़ाते ठंड में इत्मीनान से बैठे हैं, जूझ रहे हैं। हम कोई किसी भी प्रकार की कोई उग्रता नहीं कर रहे हैं, नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे रिगार्डिंग्स फैसले लिए जाएंगे, न्याय के पक्ष में फैसले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कड़कड़ाती ठंड में पिछले दिनों छात्र 8 दिन से धरने में बैठे हैं और इनकी प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे, 69,000 भर्तियों में कई चीज़ें खुल के सामने पहले भी आ चुकी हैं और अब जो यहाँ पर दिख रहा है वो कंडीशन आई है। हम और भी छात्र यहाँ बैठे उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है उसमें जो 4% लागू करना चाहिए था इस भर्ती में, वो सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कराया गया है। सीट इंटरचेंज नहीं कराया गया है। सर, जो बैकलॉग की जो पिछले 68,500 की जो सीट बची हुई है सर, वो भी हमारे सीट में मर्ज नहीं किया गया है। सर, जो ओवरलैपिंग करना था सर, उसको भी सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कराया गया है। सर, हमारी डिमांड यही है कि 4% आरक्षण करा के जितने भी बचे हुए बच्चे हैं उनको VI HI की सीट देकर OH की सीट में मर्ज किया जाए। वो अब तक हमने 6 दिन में क्लियर कर दी है। मांग जायज़ है, ये भी सचिव साहब को क्लियर हो गया है। उन्होंने एक लेटर जारी किया था, मगर उस पर क्या एक्शन हुआ है वो अभी कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। हमारा जो केस भी चल रहा है उसमें AG साहब नहीं आ रहे हैं और हमें फंडामेंटल जो भी क्लियर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या है, क्यों डिले हो रहा है? हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो भी एक्शन हो तुरंत हो, फाइनल हो।
धन्यवाद। कहीं ना कहीं उनकी मांगे जायज़ हैं और कहीं ना कहीं दिव्यांगों से सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है उसका क्या कारण है वो तो अभी स्पष्ट नहीं है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इनकी मांगे पूरी होती हैं या ये धरना जारी रहता है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए मैं सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।